फ्रेंड्स, मैं हरविंद सर एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग टॉपिक जो करने जा रहे हैं मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक खास करके सारे एग्ज़ाम के लिए। और ये जो एफर्ट क्लासेस शुरू हो रही है इसमें दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक नंबर सिस्टम और एक डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद जो हमारा है ये सिंप्लीफिकेशन है। सारे टॉपिक आपको सीक्वेंस में बतलाया जाएगा, A to Z बतलाया जाएगा। धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज ही हम लोग एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, CI SI हो या एडवांस मैथ्स का टॉपिक हो या DI हो या जो भी टॉपिक, लगभग सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो कोर्स मैथ्स है एक तरीके से मास्टर बैच है। मैथ्स के जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC के द्वारा कंडक्टेड हो, CGL हो, CHSL हो या MTS हो या रेलवे के द्वारा कंडक्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर पुलिस में हम ले लें तो SI कांस्टेबल का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार SSC हो, UP SSC हो या फिर हरियाणा का एग्ज़ाम हो, यानी मैथ्स का जो कंबाइंड है, हो सकता है कुछ टॉपिक इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो उसमें आ रहा, तो सबको मिला के जो एक कम्पैक्ट, जो कंप्लीट सेट बनेगा। तो मैथ्स के सारे टॉपिक्स को करने के लिए हमें सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मैथ्स में जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिक चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में जो है जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक है, वो उसमें 4 ऑपरेशंस है। एक है प्लस, एक है माइनस, एक है इनटू और एक है डिवीज़न। एक प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन जिस तरीके से हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक रूल फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं जैसे भारत के लिए लेफ्ट हैंड साइड चलना जो है सो रूल बनाया गया है, हम राइट हैंड साइड नहीं चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ही चलते हैं वॉकिंग के लिए। इसी तरीके से मैथ्स में भी रूल रेगुलेशन है, उसी के तहत ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस रूल से हट जाएंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा और प्रोसेस भी गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है रोलिंग, BODMAS, बॉडमस, ये है हमारा। अब यहाँ पे B से ब्रैकेट होता है, सबको मालूम है, 3 तरह के ये ब्रैकेट है। और इसका भी हेड जो है, अगर किसी लाइन पे ये दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का अगर कहीं पे दिया हुआ है तो पहले का वाला काम कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई, लेकिन ऑफ लिखते हैं। डी का मतलब होता है डिवीज़न, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन एंड S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके बाद, और इसके बाद बिग ब्रैकेट, ये तो करना ही है। और साथ में जो ये 4 जो है ये आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 + 1 × 1 इक्वल्स टू 1 + 1 = 2, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे इस 2 को पहले ले लेते हैं, 1 + 1 2 × 1 = 2, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन प्रोसेस इज रॉन्ग। क्या है? प्रोसेस इज रॉन्ग। ये प्रोसेस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, इनटू का काम करना है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 1 + 2 × 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 × 3 क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 7, ये है। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 + 2 × 3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं 1 + 2
ये हो गया 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 9। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप कहेंगे जो ऊपर कैसे हो गया, तो यही तो संयोग की बात है, यही संयोग हो गया, बाई चांस हो गया। इसलिए रूल हमारा क्या है, जो गॉडमस जो बतलाए थे DMAS, ये जो बतलाए थे, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर D है और S है, D है S है, तो पहले डिवीजन फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है सब्ट्रैक्शन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस को हमें अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 1 + 2 इंटू ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है पहले वो काम कर लेना है, क्योंकि BOD में सबसे पहले ब्रैकेट है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। अब ये हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और डिवीजन पहले, तो ये हो गया 3। अगर यहीं पे 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर पहले ये काम कर लें, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हमें मैथमेटिकल रूल के अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं जाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले कौन सा होगा, यानी प्लस माइनस इंटू और डिवीज़न, ये है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, फिर ये। सबसे पहला काम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। लेकिन इस दोनों को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी पहले हम किसका काम कर लें, डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का और फिर एडिशन का। ये आंसर विल बी सेम, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और इससे भी पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट की ज़रूरत हो, ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हो, तो वहाँ भी यही सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये ध्यान रखना है। ये सिंप्लीफिकेशन का जो है सो मेन थीम है, ये सिंप्लीफिकेशन का मेन है। कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला भी जानेंगे सिंप्लीफिकेशन में, जो हर जगह यूज होगा, जो फार्मूला हमारा हर जगह यूज होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² + 2ab + b²। इसको लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। इसी तरीके से है a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab, a² - 2ab + b² या a² + b² - 2ab। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट। अलजेब्रा में हम ये कह सकते हैं, जो बेसिक अलजेब्रा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसका ये कह सकते हैं बिल्कुल ही दिन रात की तरह जो है सो बेस में छिपा हुआ है। यहीं से हम सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, +2ab - 2ab क्या होगा, कैंसिल। a² 2a², b² 2b², 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर और 2 कॉमन a² + b²। ये हमारे पास एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला का यूज भी कहीं कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करते हैं, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
और रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4ab, और यहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर इस इक्वेशन से अगर हम ले लेते हैं तो ये डिवाइडेड बाय अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका उपयोग करके किस तरीके से हम एक ये फॉर्मूला कर लिए और एक ये फॉर्मूला कर लिए, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये भी इस फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय ये कर देंगे और ये 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये टेक्निक, ये फॉर्मूला ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे की ओर, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा और इसी को लेके हम कर देते हैं। यानी इसी इक्वेशन में अगर हम देख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कर देते हैं तो a प्लस बी इंटू ये जो रिजल्ट है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, अब प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर b, प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी क्यूब। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और इसी को सेट करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन होगा तो a प्लस बी, और ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। अब एक फॉर्मूला जो है हमारे पास फिर आ गया, जो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये भी यहीं से आ गया। इसी तरीके से अगर हम नीचे से ले लेते हैं यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या हम सीधा ये कह सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आ गया। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास और एक फॉर्मूला ये। इसके मूल में भी क्या छिपा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस दो फॉर्मूले की मदद से भी हम आगे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस दो फॉर्मूले की मदद से भी हम आगे बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे देख लेते हैं हम, अगर इसको इक्वेशन मान लिया जाए थर्ड, इसको मान लिया जाए फोर्थ, इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड उसके लिए ले लिए हैं, तो थर्ड इक्वेशन को अगर आधार मान लेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ये तो है ही, इसका भी यूज होना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये टर्म उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला। और फिर इस फॉर्मूला, इसको मिटा सकते हैं हम, इसको मिटा सकते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से फोर्थ से अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका भी यूज किया जाएगा, इसका भी यूज किया जाएगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ और ये हो गया हमारा सिक्स्थ। इसी तरीके से फिफ्थ फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं फिफ्थ फॉर्मूला को, तो a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे a माइनस बी है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और फिर इसमें क्या बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या है, प्लस 3ab है, क्या है, प्लस 3ab है, तो माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो एक हो जाएगा। आपको
तो यहाँ पे क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड सिक्स्थ, ये सिक्स्थ इक्वेशन से ले लेंगे तो इसी तरीके से ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ भी ए प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास जो 6-7 फॉर्मूले हो गए वो सारे के सेंटर में था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है हमारा बहुत ही सिंपल, जो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। इसका भी खूब यूज होगा, इसका भी खूब यूज किया जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हम इस ए और बी को ए मान लें और सी को बी मान लें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी इसको तोड़ के सिंप्लीफाई करके हम ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड सो ऑन। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी हम लोग अलजेब्रिक पार्ट नहीं बतलाने जा रहे हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन में लगने वाले कुछ फॉर्मूला बतलाए हैं। जब हम लोग एडवांस मैथ्स जिसके अंतर्गत अलजेब्रा के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री डेट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो वहाँ पे डीप में चलेंगे ताकि क्वेश्चन को देखते ही विद इन 10 सेकेंड्स विद इन 30 सेकेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी फॉर्मूला बतलाया गया आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें हम जानते हैं बेसिक। बेसिक का मतलब हुआ प्लस माइनस का झंझट बच्चों को हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस से रिलेटेड 2 बातें जानते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। सीधा मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपये है या 1000 रुपये है और कोई 2000 मांग रहा है, अर्जेंट है, तो हम उसे कैसे देंगे। तो हम किसी से 1000 रुपये उधार ले लेंगे, 1000 हमारे पास पहले से है और उसे मिला के 2000 उसे दे देंगे, उसका काम हो जाएगा। लेकिन हमें 1000 रुपये अब कर्ज हो गया क्योंकि हम किसी से 1000 रुपये उधार लिए थे। तो 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब 1 में से हम 2 घटा दिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी घटाना है हमें मैग्नीट्यूड के रूप में 2 में से 1 को ही, लेकिन चूंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है इसलिए हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। यहीं पे अगर -1 और -2 हो तो दोनों चीज़ निगेटिव में ही है। पहले से आपके पास 1000 रुपये उधार है और 2000 रुपये और उधार लिए तो आपके पास कितना हो जाएगा 3000 रुपये उधार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -2 + 1, -2 + 1 करेंगे तो -2 पहले है +1 बाद में है, तो इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 1 - 2 भी पढ़ सकते हैं। 1 - 2 दैट इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ध्यान रखना पढ़ते समय पहले प्लस वाले को पढ़ लें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर 1 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 × -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गया है माइनस। यहाँ पे -1 × -2 करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ है और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे ये -2 है और इसको इंटू करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइन ये प्लस है तो ये भी मिल रहा है, ये माइनस है तो साइन ये भी मिल रहा है, ये माइनस है लेकिन ये साइन नहीं मिल रहा है, ये तो संयोग से मिल ही रहा है। तो आपको एक कन्फ्यूजन हमेशा
जो बना रहता होगा उसको क्लियर करने के लिए हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लिए हैं, क्या देख लिए हैं, अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, और एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस और मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे और हमारा जो क्लास लेने का जो स्ट्रेटजी होगा उसमें हम हर क्लास में एक क्लास जो होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन होगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उसके बाद जो भी लेक्चर होगी उसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें हम 10-10 क्वेश्चन करके लाएंगे, जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यानी ये ध्यान रखा जाएगा जो उसमें अधिकतर क्वेश्चन यानी 10 में से 8-7 क्वेश्चन जो होगा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक का भी हो सकता है या किसी पुलिस या कांस्टेबल एसआई का भी क्वेश्चन हो सकता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 10-10 क्वेश्चन करके हम हर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक होगा कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसका एक लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, उसके बाद क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लास में क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।